हमनी का जितना फार्म बा ना ओकर नाम जब तक ना लिख के बढ़िया से आई आपको मिल जाएगा। नुआव पंचायत के पैक्स गोदाम पर अभी हैं और यहाँ पर पदाधिकारी और पैक्स अध्यक्ष और तमाम किसान बंधु हैं यहाँ पर, साथ में महिलाएं भी आई हुई हैं आवेदन करने के लिए। क्या है मामला जानने का करेंगे प्रयास। सर आपका परिचय क्या है पहले? हम यहाँ सहकारिता प्रसार पदाधिकारी हैं नुआव प्रखंड के। आज कैसा ये सभा लगा हुआ है? आज है ये विभाग द्वारा 31 जनवरी 2026 तक विशेष अभियान चलाकर सदस्य बनाया जा रहा है पैक्सों में। उसका नाम है सदस्यता सह जागरूकता अभियान। इसमें विभाग से संबंधित विभिन्न कार्यों की दिया जा रहा है जानकारी। जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर और सदस्य बनाया जा रहा है। जो आज फॉर्म लगभग 289 अब तक फॉर्म आ चुका है। अभी देखते हैं अभी कितना आता है, तो उसको हम लोग उसके बाद में इस प्रक्रिया है कि प्रबंध समिति जो होती है यहाँ पैक्स की, नुआव पैक्स है ये जिला कैमूर, तो जो समिति होती है प्रबंध समिति वो एक बैठक करेगी 2-4 दिनों के अंदर और उसमें निर्णय लेती है जो योग्य उम्मीदवार होंगे उनको सभी को सदस्य बना दिया जाएगा। उसके बाद उनको रसीद एक होता है अध्यक्ष महोदय के यहाँ, प्रबंध समिति के यहाँ, तो उस रसीद को 11 रुपया 1 रुपया सदस्यता शुल्क और 10 रुपया शेयर मूल्य, कम से कम 11 रुपया का रसीद कटवाएंगे। उनको सूचना दी जाएगी, मोबाइल नंबर भी लिया गया है और आएंगे अपना रसीद कटवा लेंगे और वही रसीद प्रमाण हो जाएगा और फिर सदस्य बन जाएंगे। तो सर जैसा अमूमन देखा गया है कि किसान अपना आवेदन तो करते हैं लेकिन उनका नाम जुड़ नहीं पाता है और गलत लोगों का जुड़ जाता है, सही लोगों का नहीं जुड़ता है। तो इसके लिए क्या मतलब कैसे सत्यापन होगा कि सही आदमी का जुड़ेगा? नहीं, जैसे ये लोकल चीज़ है, पंचायत से संबंधित पैक्स अध्यक्ष हैं, प्रबंध समिति है, प्रबंधक हैं, ये लोग आप लोग सब एक दूसरे को जानते हैं कि कौन किसान है कौन किसान नहीं है, कौन यहाँ रहता है कौन यहाँ नहीं रहता है, तो वो वेरीफाई हो जाता है। और उसके बाद भी अगर किसी को आपत्ति होता है कि हमको गलत तरीके से सदस्य नहीं बनाया जा रहा है, तो उसके लिए सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ कैमूर में वो 2 महीने के अंदर आवेदन अपना कर सकते हैं कि अध्यक्ष द्वारा गलत तरीके से मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। वहाँ पर सुनवाई होती है, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद जो सही होता है वो निर्णय ले लिया जाता है। अगर सही मानो में किसान का जो कहना है अगर सही है कि उसको गलत तरीके से रिजेक्ट किया गया उसका फॉर्म को, तो सहायक निबंधक महोदय उसको आदेश पारित कर देते हैं और वो पुनः अपना बैंक से रसीद कटवा लेते हैं और उसका नाम जोड़ दिया जाता है। सवाल इसमें ये बनता है सर कि जो किसान भागदौड़ करेगा उसकी जो आने जाने का खर्च लगेगा, समय का नुकसान ही होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा इसमें? नहीं, इसमें भरपाई की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रयास हम लोगों का रहता है, पहले का दौर छोड़िए, अब सारा हमारा डिपार्टमेंट जो है ऑनलाइन हो गया है। अब हम लोगों का प्रयास है, इसीलिए विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है 31 दिसंबर तक कि अधिक से अधिक जो जेन्युइन हैं किसान और जो अब तक पैक्स के सदस्य नहीं बन पाए हैं उनको सदस्य बनाया जाए। इसीलिए सभी बीसीओ लोग भी डेट निर्धारित है जिला द्वारा और हम सभी जाते हैं और आपकी बातें सुनते हैं और जहाँ तक समाधान कराने का प्रयास है हम लोग समाधान कराते हैं। तभी आप देखेंगे कि जागरूकता अभियान में कितना बढ़िया जागरूकता है कि अभी तक लगभग 2 बजने वाले हैं या 2 बज गए हैं लगभग, 289 फॉर्म आ गए। जो ये विभाग की जागरूकता का ही परिणाम है कि इतने लोग उपस्थित हुए हैं। सर जैसा कि अब यहाँ कुछ किसानों से भी राय लेते हैं और यहाँ पे जो भी किसान हैं उनसे भी जानना चाहेंगे क्या इस तरीके से संतुष्टि इन लोग के अंदर है या नहीं है, क्योंकि सवाल बनता है कि किसानों के हित की बात की जाती है, सरकार किसानों की बात करती है और किसान को अगर सही न्याय नहीं मिलेगा तो फिर किसान परेशानी क्यों झेले। तो आप लोग का इसमें क्या राय है? आप जो इस फॉर्म अप्लाई हो रहा है इससे आप संतुष्ट आप हैं? आपका परिचय क्या है?
मेरा नाम अनीस अहमद हुआ, पूर्व मुखिया नुआ जी। मैं प्रत्याशी भी रह चुका हूँ पैक्स का। जी जी हमारी समस्या सदस्यता की है, जी तो हम अध्यक्ष महोदय से, बीसीओ साहब से ये कहना चाहते हैं कि जो भी किसान फार्म अपना जमा करते हैं उसका कोई रिसीविंग हम लोग के पास नहीं मिल रहा है। तो जब रिसीविंग नहीं मिलेगा तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा फार्म जमा हुआ कि नहीं हुआ? पहली समस्या है। और जो भी हमारे पैक्स में सदस्यता के माध्यम से जो सूचना प्रसार होता है वो पैक्स के प्रबंधक समिति के द्वारा नहीं किया जाता है। ये तो हम लोग को सूचना में गुप्त सूचना मिली जिला से कि नहीं यहाँ जो है कैंप लगने वाला है, तो हम सारे किसान अपना डॉक्यूमेंट लेकर के आए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रबंधक समिति के द्वारा किसी भी तरह का प्रमाण नहीं दिया जा रहा है कि भैया आपका फार्म लेट हुआ कि नहीं जमा हुआ, कोई रिसीविंग नहीं है हम लोग के पास। तो हम लोग क्या जानते हैं कि रिसीविंग में क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारा फार्म जमा होगा कि नहीं होगा, हम किस कैटेगरी से कटेंगे छटेंगे? इसमें सरकार का जो दिशा निर्देश है उसमें होता क्या है कि 18 साल से कम उम्र नहीं रहना चाहिए, मानसिक विचलित नहीं होना चाहिए। मतलब आप इससे संतुष्टि फील कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं हम। अच्छा। हमको जब तक किसान को प्रमाण नहीं मिलेगा जी। तब तक कैसे होगा? आप चाचा इसे आपका परिचय क्या है? हमारा नाम केदार राम है। क्या आप इस बातों से सहमत हैं जो यहाँ पे प्रक्रियाएं चल रही हैं उससे आप सहमत हैं? हाँ, जो मुखिया जी बोल रहे हैं इनसे सहमत है। अच्छा, मुखिया जी के बात से सहमत हैं। हाँ, ये ठीक आपका बोल रहे अपना विचार क्या है इस हैं। पर? हमारा विचार है कि कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, अच्छा, कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या हम लोग मानेंगे? फिर आपका शुभ नाम? संजीव कुमार कुशवाहा हुआ। क्या बोलना चाहेंगे जो ये व्यवस्थाएं चल रही उस पर आपका राय क्या देखिए, है? व्यवस्थाएं में कुछ त्रुटियां हैं। जी जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसका रिसीविंग नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे जानेंगे कि नहीं ये फॉर्म जमा हुआ है कि नहीं हुआ है? ये मिलना चाहिए, ये गलत निर्णय है। सर, आपका राय क्या है इस पर? भाई राय यही है कि जो हम लोग फार्म जमा किए हैं उसे रिसीविंग मिलना चाहिए, तो हम संतुष्ट होंगे कि हमारा आदमी चाहे हम लोग उसके अंदर मेंबर बन रहे हैं। आपका राय क्या सर? मेरा राय यही है कि जिसका नामांकन जोड़ना है उसका सही ढंग से उसको सरकार के घर में जोड़ा जाए, तभी हम लोग संतुष्ट रहेंगे। सर, ये असंतुष्टि का कारण क्या है? ऐसे असंतुष्ट क्यों है किसान? ना ठीक है, इनको दिया जाएगा, अभी तो आ ही रहा है फॉर्म, सबको रिसीविंग मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि रिसीविंग नहीं दिया जाएगा। हम भी जब विभाग को आज शाम तक जब रिपोर्ट देंगे तो उसमें संख्या तो देंगे, तो संख्या तो घट नहीं सकती है। बात समझिए, मान लीजिए संख्या में होता क्या है सर कि जैसे किसी दूसरे का फॉर्म उस संख्या में ऐड कर दिया जाएगा, नहीं, जब रिसीविंग इनको आपको रिसीविंग नहीं देंगे, मिला रहेगा तो दूसरे का उतना फॉर्म घटाया बढ़ाया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है सर। समिति रिसीविंग देगी, हम भी जो आप आज जिला को देंगे तब जितना यहाँ फॉर्म आएगा गिनने के पश्चात हम तो देंगे ही, उसमें कम होने का तो सवाल पैदा नहीं होता। सवाल ये है सर कि 279 या 300 अगर फॉर्म होता है सर, एक्चुअली 300 हो गया है, तो उसमें से 50 कुछ हटा भी दिया जा सकता है और 50 बढ़ा भी दिया जा सकता है। नहीं, इसका तो आज कोई रिसीविंग प्रूफ है नहीं। जब रिसीविंग बन जाएगा, दे दिया जाएगा, तो कहाँ से घटेगा बढ़ेगा? अगर हाथों हाथ मिला रहेगा तो फिर हटाने बढ़ाने का कोई सवाल नहीं बनता सवाल है। नहीं, घटेगा बढ़ेगा नहीं, ना दूसरा का ऐड होगा ना कोई हटाया जाएगा। तो सेम आदमी को रिसीविंग हम लोग दे देंगे, काहे ना रिसीविंग देंगे? अच्छा। जब बनाने का अभियान है तो रिसीविंग कैसे नहीं देंगे? और यहाँ पर वर्तमान पैक्स अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आपका इन सभी प्रकरणों में जो कुछ बातचीत हुई इस पे आपका राय क्या है? हमारा कुछ राय नहीं है। जो सही किसान होंगे वो मेंबर बनेंगे, जो नहीं होंगे कभी नहीं बन पाएंगे। ये तो सही है, बस इतना ही आपका राय है। बस जैसा कि आप देख रहे थे, और यह खबर किसानों के हित की है। किसान अन्नदाता है देश का, और इन्हें न्याय मिलना चाहिए और इन्हें सुविधाएं मिलना चाहिए। इसी के साथ देखते रहिए पब्लिक न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।